अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू मी। आज के वीडियो में जो है ना हम लोग जो है ना स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे मॉडल के अंदर से न्यू फैमिली को सॉरी न्यू टेम्पलेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को जो है ना स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना स्टील के पार्ट पे काम करना है। तो इसके लिए हमारे जो है ना स्ट्रक्चरल टेम्पलेट ही रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, ये टेम्पलेट के अंदर डिसिप्लिन आर्किटेक्चर बताना। ओके, तो आप जो है ना कंट्रोल एंड न्यू फाइल में जाने के बाद ब्राउज़र के अंदर से यहाँ पे इंडियन और स्ट्रक्चर एनालाइजिंग डिफ़ॉल्ट टाइम पे ले लो एंड यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है। और आज की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे आरसीसी के अंदर, आपका जो भी बीम है, कॉलम है, फुटिंग है, उसके अंदर पूरा रीबार डिटेलिंग कैसे ऐड इन करना, स्लैब एंड स्टेयरकेस के अंदर भी रीबार डिटेलिंग कैसे ऐड इन करना, उसके बारे में देखे थे। तो आज के जो है ना टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन आइडेंट कर लेता हूँ। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक ग्रिड लाइन ले लिया। अब ये ग्रिड लाइन जो है ना मैं यहाँ पे समझ के चलिए 9 मीटर के बाद एक और ग्रिड लाइन यहाँ पे मैं ऐड इन करूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम एक वर्टिकल ग्रिड लाइन सेम डिस्टेंस पे लेने वाला हूँ मैं 9 मीटर या फिर 9000 mm। ठीक है। तो कॉमनली जो है ना इसके अंदर जो ग्रिड लाइंस रहेंगी लेवल 1 पे आना था। सो सॉरी, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेवल 1 पे भी अपने को दिख जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग लेंगे और फुटिंग का साइज डायमेंशन आपके लोड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा कॉमनली। ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फुटिंग रहेंगी बेसिकली वो आरसीसी की ही रहेंगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा। अब इसके अंदर मेरे को क्या करने का है, कॉलम प्लेसमेंट करना है। ठीक है। तो लेवल 1 पे आने के बाद CL कॉलम के वास्ते यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे मिनिमम साइज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं यूनिवर्सल कॉलम का। लेने के बाद कैसा आपको रिक्वायर्ड है स्पेस बार के हिसाब से आप लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। इसका डिटेल लेवल जो भी रहेंगे हम लोग फाइन व्यू कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, चारों कॉलम से एड इन करें। अब एड इन करने के बाद कोई भी एक कॉलम को सेलेक्ट करके SA करो, सेलेक्ट सिमिलर होता। सेलेक्ट सिमिलर के बाद आपको यहाँ पे टॉप लेवल लेना है लेवल 2। ठीक है। लेने के बाद जो है ना आपको क्या करने का है, बेसिकली यहाँ पे आ जाओ और इसका जो बेस ऑफसेट जाना। ठीक है। आपको बेस ऑफसेट को क्या करना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है। लाइक समझ के चलो मैं यहाँ पे 0 पे ही ले लेता हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि माइनस में मैं डिफाइन नहीं करना चाह रहा। साउथ एलिवेशन से जाने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं हाँ लेवल का हाइट में 6 मीटर कर लूँगा। ठीक है। इससे बेसिकली मेरे जो सॉरी मेरे जो कॉलम्स रहेंगे 6 मीटर हाइट तक चले जाते। ठीक है। तो देखो बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका वो एरिया में यूज होता, जैसे कि समझ लो रेलवे स्टेशन है या फिर कहीं पे आपके पास वेयर हाउसेस है तो वहाँ पे यूज करते। नॉर्मल रेसिडेंशियल के अंदर या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर ना स्टील स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है ना यहाँ पे लेंथ विड्थ भी 9 मीटर लिए से जो अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा समझ के चलो 30 फीट अराउंड होता। ठीक है। आप चाहे तो एडिशनल यहाँ पे ग्रिड लाइन एड इन करके जो ना वहाँ पे भी फुटिंग्स को शो करा सकते हैं एंड कॉलम्स एड इन कर सकते हैं। अब देखो हम लोग ये चीज़ कर लिए। अब ये कर लेने के बाद मेरे को क्या करना है, इसके अंदर बीम्स शो करना है। तो BM यहाँ पे तुम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं एंड यूनिवर्सल बीम यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, सेम मिनिमम साइज वाला। एंड ये एंड पॉइंट तक जो है ना हम यहाँ पे अपनी बीम को ऐड इन करेंगे। ठीक है। एंड ये सेंटर पॉइंट पर एक बीम ऐड इन करेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे भी नेसेसरीज रहेंगे वहाँ पे हम लोग बीम्स को ऐड इन करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लग रहे होंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ यार, लगनी भी चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, बातचीत बाद में कर लेंगे। मैं यहाँ पे चारों बीम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या मसला हो रहा है यार मेरे साथ। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। तो मैं पे स्टार्टिंग जो लेवल आ रहा, मैं समझ के चलो एक 1500 या फिर 3 मीटर। ठीक है। मैं यहाँ पे 3 मीटर मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रहा हूँ और एक साइड से नहीं लेना, दोनों साइड से 3-3 मीटर हाइट पे मैं अपनी ये बीम को शो करूँ। ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट सिमिलर करूँगा, ओके ठीक है, 3 मीटर हॉरिजॉन्टल
या फिर जो भी स्टार्ट आ रहा है पीरियड, जो भी एंड आ रहा है, 3-3 मीटर पे सेटअप करेंगे। ठीक है, 3 मीटर 3000 mm। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे बीम्स आ गए। अब क्या होता है कॉमनली, अब मैं यहाँ पर जो बीम डालूंगा लेवल 2 पे, उसके अंदर दोनों के बीच में क्या है, बेसिकली सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक आपके ट्रसेस या फिर ब्रेसिंग्स बोल सकते हैं। लेकिन अब ब्रेसिंग्स कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, दोनों बीम्स के बीच में क्या है, क्रॉस सपोर्टिंग जो है ना आपके पास स्टील के बार्स रहेंगे। ठीक है, तो हम ये ओके वो भी चीज़ें ये कर लेंगे। इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ एंड अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल में जाके ठीक है, ओके लेवल 2 पे अगर तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा, मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, जो भी समझो मेरे बीम्स हैं, ओके ये वाले नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन लोगों को 0 पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों एग्जैक्टली लेवल 2 पे जाके कुछ इस तरीके से प्लेस होते हैं। ठीक है, अब रही बात इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, कनेक्शन ऐड इन करना है। ठीक है, तो कनेक्शन ऐड इन करने के लिए रियलिस्टिक में आ जाओ पहले तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके डिटेल्स मुझे विजिबल हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, स्टील में चला गया। स्टील में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे प्लेट ऐड इन करना है एंड बोल्ट्स ये करना है। ठीक है, सबसे पहले प्लेट पे क्लिक करो। प्लेट पे क्लिक करने के बाद मेरे को क्या करना है, कहाँ पे मुझे प्लेट क्रिएट करना है, पर्टिकुलर जो फेस पे मुझे रिक्वायर्ड है वो फेस पे मुझे क्लिक करना पड़ता। इट्स टेकिंग लोड। ओके ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल देना। रेक्टेंगल ऐड इन करने से पहले मैं यहाँ पे सेट पे जाता हूँ, पिक ए प्लेन लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाले फेस पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच डी करूँगा, वर्क प्लेन यहाँ पे मुझे ये टॉप फेस पे रिक्वायर्ड है, ले लिया। रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल लेने के बाद जहाँ से भी आपको प्लेट क्रिएट करना है, जो भी डायमेंशंस आपको दिए सो है एज पर स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्लेट को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, प्लेट को मैं क्या करूँ, इसका जो लेंथ है 150 mm, मैं जस्ट अंदाजे पे ले रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यूज। ओके करो, ओके करने के बाद आपको प्लेट कॉमनली यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटेल लेवल आपका फाइन व्यू करना है। देयर वी गो। तो देखो यहाँ पे आपको यह है प्लेट आपका दिख रहा। ठीक है, इस तरीके से विजिबल होती है। तो इस पे मुझे क्या करना है, बोल्ट्स ऐड इन करना है। ठीक है, तो बोल्ट पे क्लिक करें। बोल्ट पे क्लिक करने के बाद ये प्लेट मुझे ऐड इन करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक फेस लेना है। कौन से फेस पे आपको बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, मुझे टॉप फेस पे होना है। टॉप फेस पे क्लिक किया। कौन से फॉर्म में होना, रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना तो मैं यहाँ पे आकर तो रेक्टेंगल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद फिनिश कर लो। ठीक है, फिनिश करने से क्या होता है, आपके बोल्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। बोल्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ठीक है, लेंथ आपको डिफाइन करना है। जैसे कि समझ लो इंटरमीडिएट यहाँ पे डिस्टेंस इसका 180 आ रहा, तो अगर मैं 150 या फिर समझ लो 130 अगर मैं लूँगा, तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में चेंज होना चाहिए मुझे। ओके, लेंथ ऑफ दी साइड्स ओके ठीक है, चेंज हो रहा है, चेंज हो गया। देखो इसको हम क्या करेंगे, 120 130 लेंगे। चेक करो, ठीक है, इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 100 ही ले लेता हूँ दोनों को। चेक करेंगे, इस तरीके से विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आपके कॉमनली बोल्ट्स आपके जो है ना आरसीसी फुटिंग के अंदर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके भी जो है ना स्पेसिफिक हो आपको डिस्टेंसेस सारे स्टैंडर्डली मिल जाते हैं। ओह सो सॉरी ब्रो, मैं शायद गलत चीज़ को चेंज कर दिया। ओके ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, रीसेट कर लेंगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है, सही है अभी। ठीक है, सही तो लग रहा मुझे। डिस्टेंस को मैं 75 mm ले रहा था, चाहे गलती से ये हो गया। ओके ठीक है, मैं इतना ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे होने के बाद मेरे को ये वाले फेस पे भी प्लेट ऐड इन करना है। तो क्या करो, प्लेट पे चले जाओ। वर्क प्लेन ऑलरेडी सेट करे सन, तो रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल लेने के बाद ये एंड पॉइंट से सीधा यहाँ पे आप फुटिंग को क्रिएट कर लो। ठीक है, अगर अलाइनमेंट में कुछ इश्यू हो रहा तो आप ए एल करके जो ना इसको आराम से अलाइन कर सकते हैं। एंड मैं पे हिडन लाइन में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़रा क्लियर आपको डिटेल दिखते हैं। सही है, सही है, फिनिश करो। फिनिश करने के बाद डिटेल लेवल फाइन व्यू है ऑलरेडी हमारा, तो हम बोल्ट्स पे काम करेंगे। पहले ये आपके सरफेस पे क्लिक करके एंटर करें। कौन से फेस पे ड्रॉ करें, टॉप वाले फेस पे ले लो एंड रेक्टेंगल लेके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर लो। ठीक है, फिनिश करने के बाद सेम वही आपको इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस आपको दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 75 mm एंड 75 mm पे डिस्टेंस डिफाइन कर लेता हूँ। जस्ट चेक दिस आउट इनटू रियलिस्टिक हाउ इट्स लुकिंग, लाइक गुड, लुकिंग गुड राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब अपने को करना क्या है,
अपने को यहाँ पे वर्टिकल, ठीक है, ऐसा वर्टिकल एक प्लेट ऐड इन करना है, ठीक है। तो उसको वैसे ऐड इन करना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हिडन लाइन में आ जाएंगे सबसे पहले एंड यहाँ पे प्लेट पे क्लिक करेंगे एंड पिक ए प्लेन ले लेंगे। यहाँ पे वर्क प्लेन अपने को सेट करना नेसेसरी रहता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको एक सिंगल लाइन आ रहा है, ये सिंगल लाइन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद लो रेक्टेंगल एंड ये वाले एंड पॉइंट से ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। इसका हाइट भी सेम 150 mm ले लो। लेने के बाद फिनिश करो तो आपकी जो प्लेट है समथिंग इस तरीके से क्रिएट होगी, ठीक है। समझ में आ रहा? बढ़िया। तो अब देखो मैं में आने के बाद जो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, लेवल 1 से मिरर करेंगे। लेवल 1 में आने के बाद डिटेल लेवल आपको यहाँ पे फाइन व्यू करना है, जिससे आपके प्लेट्स एंड बोल्ट्स विजिबल होते हैं। ओके, हम यहीं पे बना लेते हैं। ये मेरी प्लेट है, ठीक है। इसको मैं डबल एम करता हूँ एंड ग्रिड लाइन से मिरर कर दूँ। मिरर करने के बाद 3D के अंदर आ जाओ। अगर देखो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा तो आप जो है ना एडिट में जाके अलाइन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर आप ड्राफ्टिंग ट्यूबिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ों के बारे में आइडिया है, बेसिक किस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें काम करते हैं। मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, जिससे आपको टिपिकल नहीं होना, ठीक है। तो अब देखो मुझे करना क्या है, बोल्ट्स ऐड इन करना है, तो बोल्ट्स पे क्लिक कर दो। ये वाली प्लेट को क्लिक करो एंड कंट्रोल होल्ड करके ये वाली प्लेट पे भी क्लिक करो। दोनों प्लेट्स इस तरीके से सेलेक्टेड होना, देन एंटर कर दो। एंटर करने के बाद कोई भी एक फेस ले लो एंड यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। ड्रॉ करने के बाद फिनिश कर लो। अब देखो फिनिश करने के बाद क्या होता, ये बोल्ट्स आपके दोनों प्लेट्स को जॉइंट करते। देन सेम वही प्रोसेस, आपको यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ समझो 120 एंड 100 mm, ठीक है। चेकआउट करो रियलिस्टिक के अंदर किस तरीके से ना विजिबल हो रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आप चाहे तो डिस्टेंस को और ज़्यादा क्या बोलते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक ओके 70 एंड 75 mm एंड 100 mm, ठीक है। आप चाहे तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ डायमेंशंस वही यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस बेस्ड। जब आप लोग जो है ना कंपनीज़ में जाएँगे, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करेंगे, देन आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होता, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अमेजिंग लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह हम लोग आने वाली सीरीज़ के अंदर जो है ना इसके ऊपर आगे के जो आपके बेसिकली बीम्स सारे उसके जो है ना प्लेट्स कैसे ऐड इन करना एंड उस पे बोल्ट्स कैसे ऐड इन करना, कनेक्शन कैसे ऐड इन करना, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।